ओम शांति। आज 18 जनवरी 2024 के दिन हम सभी ने अव्यक्त बाबा से मिलन मनाया और बाबा ने हमसे बहुत सी चीज़ें साझा की जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया। तो इस प्रकार से हमें भी वो करना है। फिर बाबा ने हमें शिवरात्रि तक के लिए होमवर्क दे दिया है, तो वो हम सुने और करें। बच्चों की स्नेह की शक्ति क्या करती है? सहज योगी बना देती है और बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेती है। ये स्नेह क्या है? वरदान है जो सर्व आकर्षणों से उपराम हो, आगे से आगे हम बच्चों को बढ़ाता जाता है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल ही स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है, जो हम बच्चों ने सभी ने महसूस किया है, क्योंकि उसी स्नेह से हम आज तक चल रहे हैं और हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले होमवर्क जो हमें करना है, स्मृति दिवस पर आज भी और सदा स्मृतियों की माला हमें तैयार करनी है। बाबा ने जो हमें ब्राह्मण जन्म से अब तक जितनी भी स्मृतियाँ दी है, लिखे हम उन्हें और बार बार बुद्धि में लाएं। रूहानी खुशी की झलक नयनों में, मुख में आएगी इससे। तो क्या करना है? अमृत वेले से कर्मयोगी बनते समय भी बार बार स्मृतियों को इमर्ज करना है। इसी से समर्थ स्वरूप हमारा बनता जाएगा। जितना हम स्मृतियों की माला बनाते हैं, उतना ही भक्त स्थूल माला बनाते और फिर सिमरण करते हैं। तो बाबा ने हमें सबसे पहले जो स्मृति दी कि हम कौन हैं, फिर हम कैसी आत्माएं हैं, वो कौन है, कैसा है, फिर ड्रामा के बारे में जो बताया, वो सारी स्मृतियाँ बार बार बुद्धि में इमर्ज करनी है। फिर दूसरा होमवर्क, तो बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले के समय मेजॉरिटी बच्चों को याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में अंतर होता है। तो किस प्रकार से वो अंतर खत्म करें? पहली युक्ति है, कर्म जिस समय हम कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? अलग अलग स्वमान बुद्धि में रहे। मैं करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ और कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ। करणहार अलग है और मैं आत्मा करावनहार अलग हूँ। ये बार बार अभ्यास करना है। फिर दूसरा अभ्यास करना है जो ब्रह्मा बाबा ने किया कि मैं भी आत्मा हूँ, जसोदा भी आत्मा है। अर्थात घर के सभी लोग जो भी जानने वाले हमारी बुद्धि में आते हैं, उन सभी के लिए लिखना है कि ये आत्माएं हैं। तो ये पहला पाठ पक्का करना है लिख लिख कर। फिर तीसरी चीज़, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अनुभव अपना सुनाया है कि कर्म इंद्रियां जो कर्मचारी हैं, रोज़ रात को कचहरी लगाई। बाबा ने इसके लिए भी लिख लिख कर अभ्यास किया, जिसकी डायरी भी उपलब्ध है और नीचे कमेंट्स में लिंक में दिया गया है इसका लिंक। फिर और हमें क्या अभ्यास करना है? जैसे ब्रह्मा बाप ने कार्य करते शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया, चलते फिरते दूसरों को भी अनुभव कराया। चाहे कर्म भोगना भी चल रही थी, हिसाब किताब चुकतू भी कर रहे थे, फिर भी साक्षी होकर, उस कर्म के वश ना होकर, औरों को भी ऐसा पता नहीं चला कि उनके शरीर में कोई भोगना है। तो ऐसे चेहरे से भी न दिखे कि शरीर में कोई कर्म भोग है। इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्माती स्टेज बहुत काल से उन्होंने अभ्यास की। तो ऐसे हमें भी अशरीरी स्थिति की ड्रिल करनी है बार बार। और बाबा इसको भी पक्का करा देते कि अंतकाल किसी का भी आ सकता है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे अभी स्वस्थ है। इसलिए बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का, साक्षीपन का अनुभव, ये बार बार अभ्यास चाहिए। तब अंतमति फरिश्ता सो देवता निश्चित है।
तो पहला होमवर्क हमें करना है स्मृतियों की माला बनाने का, और फिर कर्म करते आत्मिक स्थिति का लिख लिख कर अभ्यास करना है। करावन हार आत्मा बन कर्म करवाना है, अपनी कचहरी लगानी है और अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। तो जितने हम अभ्यास कर सकते हैं, कोई भी 1 या 2 या सभी, हम पक्का कर लें रोज़ के लिए। फिर हमें बाप समान बनना है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे पिता हैं। तो निराकार स्थिति भी बनानी है और फरिश्ता स्टेज भी। फरिश्ता स्थिति जैसे शरीर में होते हम न्यारे हैं, कार्य छोड़कर भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। कार्य करते समय भी समय निकालकर अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करना है। फिर हम कहें हम तो बहुत बिजी है, तो बाबा कहते आप सभी फरिश्ते हो। कार्य सेवा अर्थ है, चाहे अभी कितना ही ज़्यादा विस्तार हो, लेकिन जितनी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा की थी, क्योंकि नई नॉलेज थी, नया जीवन और नई दुनिया बनाने के लिए था, उतना तो अभी किसी का भी नहीं है। क्योंकि अभी तो बहुत आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंच चुका है, तो उतना स्ट्रगल नहीं है। फिर बड़ी युक्ति से बाबा हमसे पूछते कि मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना? क्योंकि प्यार है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो क्या करना है? सिर्फ बार बार अटेंशन देना है। फिर बाबा हमें सेवाओं के लिए भी प्रेरित करते। तो जैसे हम बच्चे बाप की दृष्टि लेते हैं, दिल से बाप दादा कहते हैं, तो हमारे अंदर समर्थी आ जाती है। अब दूसरी आत्माओं को भी वो समर्थी दिलानी है। उमंग रहे कि भटकती हुई प्यासी अशांत आत्माओं को हमें अंजलि देनी है, क्योंकि हमारे भाई बहन हैं, रहम करना है। जैसे परमात्मा को तो आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं को, गणेश, हनुमान आदि को, उन्हें तो रोज़ याद करते, ज़्यादा याद करते। तो बाबा याद दिलाते वे कौन है? हम ही हैं। दुनिया वाले पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, ज़रा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। तो हमें वो दुखियों की पुकार सुननी है, क्योंकि बाबा के पास जब वो पुकार आती है, तो बाबा हम शक्तियों को, देवों को याद करते हैं। इसलिए बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं कि कल से शिवरात्रि तक लक्ष्य रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा भी, वाणी द्वारा भी, संबंध संपर्क द्वारा भी, किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि ज़रूर देनी है कि हम पर कोई उल्हाना न रह जाए और उन्हें भी कुछ तो वर्षा मिल जाए। तो दिल से करना है। बाप के बर्थडे का मुख तो हम मीठा करें, खुद भी, दूसरों का भी और बाबा का भी। और बाबा प्रेरित करते कि सिर्फ हिम्मत रखो, करना ही है, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं की संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, साधारण जीवन नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसा साधारण जीवन जीने वाले तो बहुत हैं, वे बड़ा बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो स्मृति दिवस पर बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं कि समानता में भी समीप आए। कोई भी जो हद के किनारे हमने पकड़े हुए हैं, उससे मुक्त, अभी से ही जीवन में रहते जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, अलौकिक अनुभव। फिर सहन शक्ति का कवच जितना पहने रखेंगे, तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन हम सदा सेफ रहेंगे अपने दृढ़ संकल्प से। तो मुख्य 3 होमवर्क करने हैं, स्मृतियों की माला बनाने का, आत्मिक स्थिति का और सेवा करने का, सभी को संदेश पहुंचाने का। तो हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा बाबा का भी मुख मीठा करें बाबा के जन्म दिवस पर। अच्छा, ओम शांति।